गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने फर्स्ट लेसन आपका शुरू किया था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन की और उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। Importance and scope of chemistry. ठीक है, तो कल इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट जो किया था वो था सप्लाई ऑफ फूड। सेकंड पॉइंट हमने किया था सेविंग दी एनवायरनमेंट। आज हम थर्ड पॉइंट करेंगे कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री टुवर्ड बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो अब जो केमिस्ट्री है इसकी वजह से ही हमको लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो मिली है। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, जैसे डिजीज है हमारे पास डिसेंट्री, डिसेंट्री या निमोनिया, अब जो डिसेंट्री है इसकी ट्रीटमेंट जिन केमिकल ड्रग से होती है वो ड्रग है सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स। और निमोनिया के लिए जो इंजेक्शंस केमिस्ट्री ने दिए वो है पेनिसिलिन। ठीक है, तो डिसेंट्री की ट्रीटमेंट के लिए सल्फा ड्रग और निमोनिया के लिए पेनिसिलिन। इस तरह हमारे पास और भी ड्रग्स हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास भी ड्रग्स केमिस्ट्री से मिलती हैं। और इसके अलावा HIV पॉजिटिव एड्स पेशेंट्स के लिए, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके लिए हमारे पास ड्रग है AZT। AZT इसकी फुल फॉर्म है एजियोडो थायोमीन। ठीक है, ये जो ड्रग्स है जो केमिस्ट्री से हमें मिलती है AZT जिसकी फुल फॉर्म है एजियोडो थायोमीन, ये एड्स पेशेंट्स के लिए। इसी तरह एनाल्जेसिक से एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। इसके बाद हमारे पास एंटीपायरेटिक्स होते हैं।
एंटीपायरेटिक्स। अब ये जो वर्ड है एंटीपायरेटिक, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है पायर। पायर का मीनिंग होता है फायर, और यहां पायर का मीनिंग है हाई टेम्परेचर। एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंसेस which are used to lower the temperature of body during high fever are called antipyretics। इसके बाद हमारे पास है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में एग्जांपल है हमारे पास क्लोरोमाइसेटिन। क्लोरोमाइसेटिन क्या है? ये एंटीबायोटिक है। इसके बाद हमारे पास और एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है क्लोरोमाइसेटिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, they are used to curb infections and to cure diseases like typhoid and tuberculosis। ठीक है। Antibiotics are the drugs used to curb infections and to cure diseases like typhoid and tuberculosis। एंटीबायोटिक्स के बाद और भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं लाइक ट्रैंक्विलाइजर्स। अब ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? ठीक है। यहां जो वर्ड है ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज का मीनिंग होता है टू गेट काम एंड पीस। ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर ये जो केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस टेंशन एंड टू गेट peace and calm in the patients of mental diseases are called tranquilizers। तो ये भी जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं हमें केमिस्ट्री द्वारा ही मिलते हैं। इसके बाद है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक की एग्जांपल है डिटोल। अब एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस टू यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द वुंड। जब कहीं जख्म होता है हमारी बॉडी पे तो उसको एंटीसेप्टिक से वॉश किया जाता है ताकि उनमें इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद हमारे पास है डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट लाइक फिनोल। अब ये जो डिसइंफेक्टेंट है इनका क्या काम होता है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द टॉयलेट्स, ड्रेन्स एंड फ्लोस। तो एग्जांपल है इसकी फिनोल। इसके बाद एक और केमिकल है क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसकी बहुत ही लो कंसंट्रेशन, अबाउट 0.2 to 0.4 ppm। ppm की फुल फॉर्म क्या है?
पार्ट पर मिलियन। ठीक है, दिस क्लोरीन इज यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो इसके बाद हमारे पास है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक क्या होता है? ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस, हमें सर्जिकल ऑपरेशन जब होता है तो किसी पार्ट को हमें जो है बेहोश करना है, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एनेस्थेटिक, एंड दीज आर वेरी यूजफुल फॉर सर्जिकल ऑपरेशंस। देन एक और हमारे पास सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। ये जो दो केमिकल्स हैं, दीज आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, एप्लीकेशंस इन वार्स। अब ये जो केमिकल्स हैं ये वार्स में भी यूज करे जाते हैं, चाहे ये यूज किए जाए चाहे मिसयूज किए जाए। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में इनका मिसयूज हुआ, तो ये जो है ह्यूमन इसको यूज करने वाले पे ही डिपेंड है कि इसका यूज करना है कि मिसयूज करना है। तो एप्लीकेशन जो वार्स में है यूज होते हैं, उसमें जो केमिकल सब्सटेंस है वो है TNT। TNT की फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। और इसका फार्मूला है बेंजीन ये है फार्मूला इसका, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। इट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज वेरी एक्सप्लोसिव। इसके बाद हमारे पास एक और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है नाइट्रोग्लिसरीन। देन डायनामाइट। डायनामाइट के बाद ये केमिकल सबसे कुछ गैसेस भी हैं जो वार्स में यूज करी जाती है। उन गैसेस में है मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन,
ऑक्सीजन, ये जो गैस है इसका यूज सेकंड वर्ल्ड वॉर में किया गया। देन है ल्यूसाइट, देन इसके बाद और भी हमारे पास है, जैसे एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, न्यूट्रॉन बम है, एक्सेट्रा। अब फिफ्थ पॉइंट है इसका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जितने भी हमारे पास ऑटो मोबाइल से, लाइक स्कूटर, कार्स, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, रेलवेज, ये सारे इसके सारे यूज करते हैं इधर पेट्रोल या डीजल का। और ये जो पेट्रोल और डीजल है ये भी केमिस्ट्री द्वारा ही हमें दिए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अपोलो है, इसको भेजा गया था कहां? मून पे। और वाइकिंग है, इसको सेंड करा गया था मार्स पे। ठीक है, तो ये जो है केमिस्ट्री का यूज है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।